कोनो ऐसी घटना यात्रा के दौरान जो न आपका बिल्कुल झकझोर के रख दीस हुए, आपके अंदर एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना रही हुई है, कुछ बतावा चाहे अगर अनुभव हो तो। काल के मुख से अगर कोई निकल आए समझ जाइए कि आपको किसी ने रोक रखा है अभी कुछ और करने के लिए। यात्रा तो सभे करत है, वही के पीछे कोनो न कोनो उद्देश्य भी हुआ है। अभिषेक भाई भी यात्रा के हिन, साइकिल से यात्रा के हिन, 5-7 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा रही है। नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आप सब इनके बहुत बहुत स्वागत है अवधि वाणी पर। हम हैं आपके दोस्त और ये चैनल के होस्ट हिमांशु श्रीवास्तव भानु भैया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक की यात्रा जो उन शख्स की हैं, उनके नाम हैं भैया अभिषेक सावंत। अभिषेक भैया अयोध्या से रामेश्वरम तक की लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी की हैं। हम अभिषेक भाई के अवधि वाणी पर बहुत बहुत स्वागत करें। अभिषेक भाई, आपके अवधि वाणी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भाई, वैसे तो प्रश्न बहुत हैं मन में, जिज्ञासा बहुत है मन में, और जिज्ञासा बढ़ जात है जब बात आवत है भगवान श्री राम के, अवधि संस्कृति के। अवधि संस्कृति और भाषा का लेके हम सब तो काम करें नहीं, लेकिन आप एक बहुत बड़ा काम के आए हुए हैं। लेकिन भाई जो हम देखते रहे आपसे मिले के बाद, आप पूरा उत्तर प्रदेश से लेके और फिर यहाँ से आप गए बिहार, फिर उड़ीसा, फिर जाए के निकले आप सीधे तमिलनाडु, फिर कोची। अवधि संस्कृति का लेके जो आप प्रचार किए हैं ये ज़्यादा बड़ा रहा। पहले के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे ही का आज हमें पता चला तो नहीं, तो हम तो सबसे पहले अभिषेक भाई के स्वागत करी थे, या इनके बड़प्पन आए कि इतना बड़ा काम के क्या है, इसके बावजूद हमरे काम का ये बड़ा बनावत है। हम दोनों जने कुछ छोटा मोटा काम करित है, भगवान राम जो चाहत हैं वही का करावत हैं। तो हम चाहते कि अपने बातचीत के सिलसिला थोड़ा सा बढ़ावा जाए। जब आप अयोध्या में काम करत रहो तो आपका दक्षिण भारत के लोग और उनके साथ साथ बाहर के भी बहुत सारे लोग मिलत रहे हुए हैं, तो क्या वही समय आपके मन में जिज्ञासा हुआ कि हम शुरू करी? बिल्कुल सही। ये जिज्ञासा इससे ही फूटी है कि उत्तर से दक्षिण के जो संस्कृति आए, जो राम जी त्रेता युग में छोड़ कर गए रहा हुई हैं, और इतना समय बीते के बाद भी का वैसे आज है, तो यात्रा पूर्ण करे के बाद कह सकित हैं आज भी वैसे है कि लागत है एक दिन पहले से राम जी वनवास का गए हुई हैं और दूसरे दिन हम वहाँ पहुँच गए। काहे कि इतना सत्कार होते, इतना आतिथ्य होते, लोग यह बुलावत थे, देखा थे कि भैया अयोध्या के माटी उठ के आए भाई। अभिषेक भाई, ज़रा अपन अनुभव बतावा जाए कि आपके यात्रा के पहला पड़ाव कैसा रहा, और रास्ता में थकान वकान के बारे में ज़रा जिक्र की जाए। देखो, थकान तो कहियो भाई ना है। हाँ। पहले दिन जब हम 6 अप्रैल का निकलन है, 32 किलोमीटर पे हमें तमसा घाट जाकर रहा है, तो ऐसे हम आगे बढ़त चला गए। जाहिर से हमारा जो यात्रा के उद्देश्य है वो है कि जोन जोन मंदिर है, पौराणिक मंदिर है जितना कुल्ले, हुआ जाई देखी का स्थिति है, का ना बाय, हुआ के लोग कैसे है, खान पान कैसे बाय, है ना, लोग अयोध्या के बारे में का सोचा थे, या हमारे मन में जो दूसरे लोगों से सुना है, ठीक है, वो ऐसे है कि कुछ अलग है। और हुआ के मंदिरन के बने के चाहिए, तो उन्हें के हुआ जो स्कूल है, शिक्षण संस्थान जितना है, बहुत शिक्षण संस्थानन में गए, लड़कन से मिलन, बतायन कि हम की हुई यात्रा का ही करी थन। तो ये सब जब जोड़ब शुरू किए ना, तो ये हमारी यात्रा के उद्देश्य रहा। तो रोजे चलित रहन, रोजे मिलित रहन, नवा नवा लोगन से मिलित रहन, तो रोज हमें उत्साह बढ़त रहा। उत्साह हमारा बढ़त गवाह है, तो थकान कैस। कोनो यात्रा किन जात है या कुछ काम किन जात है, तो वहाँ धन एक प्रमुख रूप से सामने आवत है, वही की आवश्यकता होत है। यात्रा में भी बहुत तरह के धन की आवश्यकता होत है। तो अभिषेक भाई, कई रुपया लेके घर से निकले रहा है, का घर वाले डांटिन नहीं कि कहाँ जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो? तापस वेश में राम जी निकला रहे, काव लेके निकला रहे, एक तो खड़ाऊं पहन के गवारे, वहू भरत जी लेके चला आए। चला हमसे क्यों लीस ना है, कोई अच्छा है, लेकिन हम कुछ लेके ना निकल रहे हैं। अच्छा। काहे से हमरे लगे रहा नहीं। अच्छा। ठीक। जब यहाँ से निकले तो हमरे लगे 20-25 हज़ार रुपया आएगा। अच्छा। ये लोग दिन है, अयोध्या वासी जितना है वह हमका दिन कि भाई यात्रा लंबी है, थोड़ थोड़ कह के खर्च मिलत रहे। कोनो तरह की दिक्कत तो नहीं आई रास्ता में? देखा यस बार ना, ये राम रूट आए, जौने रास्ते पे राम चला जाए और वहाँ दिक्कत आवे तो कैसे पता कि वहाँ राम जी गए हुई हैं। अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक
कहूँ यस ना हुआ कि हमें कहूँ दिक्कत भय हुए। क्या बात हाँ, जहाँ भी हमका थोड़ के ऊट पाटांग या कुछ ऐसे मन में लगा शंका हुआ लोगन से हम बतियाने बताएं कि भाई ऐसे सही थन का ये रस्तवा सही जात है, अच्छा तो वहाँ हाँ बिल्कुल सही जात है। कई जने ये बताएं भैया ऐसे जाबो तो थोड़ा शॉर्टकट पहुँच जाबो, अच्छा लेकिन हुआ हम उनके ऊपर कहूँ भी शंका ना जाहिर किहन, यस लागत रहा जैसे कोनो खुद भगवान हुआ वहाँ हुए और हम उन्हीं से पूछी तो बतावत हैं भैया यही कर ले जाओ। क्या बात है, बहुत ये अनुभव रहा है। यात्रा के रूट अगर बतावा चाहें हमें दर्शकन का कि कौन रूट आप चयन की हो है साइकिल के साथ में, और जैसा कि जानकारी में मिलता है कि सीधा रूट जाए पे लगभग 2500-2600 या 3000 किलोमीटर की यात्रा होत है, तो ऐसा काब हुआ कि 7000 किलोमीटर की आपका यात्रा हुई गई, ऐसा कौन रूट आप चयन की हो? देखा यस भाई कि जब हम यहाँ से रामेश्वरम जाए थे तो सीधे प्रयागराज होकर निकले थे मध्य प्रदेश में जबलपुर, और जबलपुर से जाए थे नागपुर, नागपुर से सीधे हम निकल जाए थे रामेश्वरम का, लेकिन वो राम रूट ना आए। अच्छा, राम रूट आए, वह आम रूट है, वो आम रूट आए है ना। तो अब राम रूट है, अयोध्या से आपका जाए है सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, श्रृंगवीरपुर होत के श्रृंगवीरपुर प्रयागराज में है। फिर चित्रकूट जाए है, चित्रकूट के बाद जाए है आपका सतना, फिर जाए है पन्ना, फिर कटनी, जाए है जबलपुर, वहाँ ना जाए पाए, वहाँ से आए गए उमरिया, फिर शहडोल आए, अनूपपुर गए, ऐसे छत्तीसगढ़ गए। अब छत्तीसगढ़ से हम फिर गए तेलंगाना का, तेलंगाना के बाद गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पूरी परिक्रमा किहन है, यानी नांदेड़ से शुरू करके, और जब आबा सोलापुर ना तो मैपो में देखिया तो खुद लागे कि हम पूरी परिक्रमा कैली हम। क्या बात है, सोचा ओकरे बाद गए कर्नाटक, पूरा कर्नाटक घूमत घूमत जो है जैसे जैसे राम जी गए किष्किंधा हो, सबरी जी से मिला, ठीक है, स्फटिक शिला सब जाना था, ठीक। फिर आगे काहे से नासिक से अब जानकी जी का हरण हो गया है, तो कर्नाटक पूरा जो है सीता जी के खोज होत बा, किष्किंधा में सुग्रीव जी मिले थे, वहाँ से फिर आगे बढ़ा जाता है। अब आगे बढ़े के क्रम पूरा जो है तमिलनाडु पहुँचत है, सेलम जात है, फिर त्रिची जात है, फिर तंजावुर जात है। तो कुछ कारण की वजह से त्रिची और तंजावुर हम ना जा पाए, तो मदुरई होए के हाईवे होते होते हम जो है रामेश्वरम का पहुँचे। देखा कारण बहुत है, एक तो हम अकेले रहन है, बहुत जने हमका बताइन भाई यहाँ तोरे साथे कुछ दिक्कत हो सकत है, हो सकत रही, यस ना है ना, अकेले में चली थन, तो उन्हें पे हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जोड़ी में क्रॉस किए ना, वहीं जानी थन। ऐसा काम हुआ? नहीं, कारण आया कि वहाँ जंगली जानवर बहुत रहा थे। अच्छा, लोग विश्वास ना करत रहे भैया तू यह रास्ता कैसे चला आयो, पान उमरिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा, जब हम पान उमरिया क्रॉस करके पहुंचन आगे चंदौली के पास, तो कहीं लोग चंदिया के पास, लोग खुद ही कहीं भैया तू आया कैसे, अच्छा, साइकिलिया से, हम कहीं बस आए गए काहे, जब पता न हुआ कि रास्ता में का है तब ना डर हो, लेकिन जब क्यों बताए दे तब डर होता है। हाँ, तो कोनो डर की बातें नहीं रही, जब भगवान श्री राम की कृपा साथे रही है, उनके आशीर्वाद से यात्रा चलत रही है, साइकिल से यात्रा चलत रही है, मैंने गाड़ी मोटर से चलावत है, तो वो एक बार सोचा था कि कैसे हम पहुँच पाए, बड़ी बात है। अब से भाई बता रहे हैं और जिज्ञासा हमारे मन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम एक एक बात खुदियार पूछी, समय के अपन एक समय सीमा होत है, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकी थे, लेकिन एक के बावजूद अबहिन हम आपसे कुछ और प्रश्न के झड़ी रखबे। ये जानना चाहिए थे कि राही में लोगन के आपका कौन तरह के मदद मिली, का कुछ लोग ऐसे भी आपका मिले जौन आपके मजाक उड़ाइन या फिर आपका जो है प्रताड़ित करे कोशिश की, कोनो भी तरह से अगर आप बतावा चाहें तो जो चीज़ पब्लिश करा चाहे, पब्लिक बतावा चाहे तो बता सकता। देखा प्रताड़ित क्यों ना की, मजाक उड़ाए वाले तो बहुत मिले। अच्छा, हाँ, कितना बढ़िया कोनो काम करत रहा हो वो, है ना, अभी एकदम जवान है हो, कहाँ घर परिवार का छोड़ के चल दिए हो, है ना, ये कहे वाले ज़्यादा मिले। अच्छा, जितना है ना कि मिले नहीं है, मिले हैं, लेकिन अब वहीं वह नहीं जाना थे कि हम काव करे जाए थन या हमसे काव करावा जात बा, यह हुआ है, ठीक बा। काहे से एक उद्देश्य जुड़ा है, आज के युवा भटकत बा, हमारे यहाँ के संस्कृति रही है देशाटन के, आप उठा के देख लो जितना महापुरुष हुआ है सब के सब युवा अवस्था में ही पूरा देश ही ना ही पूरा विश्व घूम डाले हुई हैं, ज्ञान के प्रचार किए हुई हैं, धर्म के प्रचार किए हुई हैं, तो काहे हम नहीं, और आज के युवा काहे नहीं, उनका निकरे चाहिए, कुछ ना करें में अपने क्षेत्र के 500 किलोमीटर की यात्रा कर लें तो समाज की असली परिभाषा वह जान जाइए कि समाज का होत है जो आपको उनका किताबी मना मिले, तो एक देखे है, समझे है, अलग अलग संस्कृति का जाने है,
हम यात्रा की हन है। और चूँकि यात्रा कई के आ चुका हन, तो जितना हमारे शैक्षणिक संस्थान स्कूल है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, सबका प्रपोजल भेजब कि हमका बुलावा या हम खुद आवा चाहिए थे और लड़कन का दिखावा चाहिए थे कि देखा ये है मन मंदिर है ना, ये हमारी संस्कृति है, कैसे राम जी गुजरा हुई है। बात ही सिर्फ रामय के ना है, बात आए हमारे हिंदू सभ्यता के, सनातन संस्कृति के, कि देखा कितना बड़ा बड़ा राजा कितने सालन से मंदिर का संरक्षण करत थे। तो अगर आपके रास्ते में राम रूट आए तो वहाँ जाएं, उनका देखें, उनका जाने, तब तो हमारे के पर्यटन बढ़े और अयोध्या के पर्यटन बढ़त बाए तो हमारे काम आए ना कि एक हम जो है प्रतिनिधित्व करी, लोग आवे उनका अच्छा अच्छा बताई, तब तो यहाँ रोजगार बढ़े। कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे बानी, अवधि में यह कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जब यहाँ से निकले हुई हो तो उत्तर प्रदेश में तो खैर हिंदी बराबर अवधि बराबर समझी और बोली जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़े हुई हो, भाषाई तौर पर कितनी ज़्यादा समस्या आई, का कहूँ ऐसी भी स्थिति आई जहाँ पर आप कुछ बोले और हुई हो, उस समझन कुछ और हुई हैं और आपका देहन कुछ और हुई हैं। यस कहूँ ना है बुआ। अच्छा। यस बाय कि हिंदी है साहित्य बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा, एक मानक परे। तेलंगाना में थोड़ के दिक्कत भई है। अच्छा। लेकिन जब महाराष्ट्र पहुँचे थे और एक जगह के यस बात है कि हम नांदेड़ जिला में जाइत रहन, पहला जिला है महाराष्ट्र के, और एक कुछ परिवार रहे हुआ तो वह लोग हमसे मराठी में बोलिन, हम तो थोड़ा थोड़ा समझन, लेकिन हमें तो मराठी ना आया हो तो जो हम उनका ट्रांसलेट कर पाई, डिकोड कर पाई। लेकिन उनका एक 10 साल के लड़का रहा, वो हिंदी बोल के बताई अच्छा कि हम काओ कही थन। देखा, यानी कि हुआ हिंदी पढ़ावा जात बाय। यही चीज़ कर्नाटक में है। कर्नाटक में यस लोग भी मिले कि केहू का फ़ोन लगाए देते रहे कि भैया केहू हिंदी भाषी आवा है अपनी भाषा में, और ले इनसे समझाओ ये काओ कहा थे, इनके काओ इंतजाम करे थे या ना करे थे, कम से कम इतना पता तो लगे। बहुत जगह यह हुआ है कि देखा मुस्लिम लोग हिंदी उर्दू दोनों जाना थे, तो हुआ हमें सहूलियत मिलत रही है, बहुत ज़्यादा मिल जात रही। कैसे जब चलित रहन तो बहुत जने मुस्लिम मिलत थे, तो उनसे बहुत अच्छे से बात होत रही। हाँ, अब क्योंकि चर्चा चल रही है और सभी समुदाय कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे जुड़त हैं यात्रा में, बहुत सारे लोग मिलत हैं, तो आपका सनातन के अलावा भी अन्य संप्रदाय के लोग भी मिले, उनके का रिएक्शन रहा है आप का देख करके, आपके वेशभूषा देख करके, आपके यात्रा के पैर देख करके, कुछ बतावा जाए के बारे में। यात्रा का पहले दिन के पहले ही जब हम अपन कैंपेन यानी कि एक अभियान शुरू किए रहे कि हमें यस यात्रा करे है, हमने गूगल पे ऐसे न जाने कितना लोगन पैसा भेजे हुई हैं जो मुस्लिम हैं, वह अपन नाम ना बतावा चाहते। ये पूरी यात्रा में न जाने कितने ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो हमारा रहे के इंतजाम किन, हमें कोई फ़ोन किन कि यहाँ जा ये मिली हैं और तुम्हारे इंतजाम करी हैं। कर्नाटक में एक जने है, वह हमारे पूरा सरकारी आवास का इंतजाम किन, मुस्लिम है, लेकिन जौनी में राम जी गवा रहे त्रेता युग में, और जन सहभागिता उनका मिली रही, सबके साथ मिला रहा, ना पूछ के रहा कि भैया तू कौनी जाति का है, तू कौनी जाति का है, तो सबके साथे बैठ के संगत करत रहे, सबके यहाँ पानी पियत रहे, सबके यहाँ खाना खाते रहे। ऐसे हम जब निकलें तो भुलाए गए हम के हुई, हम इतना जानित रहे हम एक यात्री हुई, और एक यात्री का देख के ही वैसे ही पूरा सद्भाव हमार आतिथ्य करत रहे और मौका पूरा लेत रहन है। कब ना पूछन कि उसकी हो वो तो जो नंबरवा सेव करब तो नंबरवा सेव करब, तो जानब ना कि वह के है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, के है। बिल्कुल, बहुत सुंदर संस्मरण बता रहे हैं, यात्रा वृत्तांत बड़ी गजब के चल रही है। और बड़ी अच्छी बात बताए हैं अभिषेक भाई कि जब यात्रा की जात है तो यह नहीं देखा जाता कि हमें साथ में को है को नहीं है, हमका भरोसा करे पड़ता है। यात्रा ही नहीं बल्कि जीवन के यात्रा में भी हमका भरोसा करे पड़ता है। ये यात्रा जो रही है यू 4 लोगन का दिखावे के लिए रही है कि जो राम के ऊपर सवाल उठावत थे, भ्रांति फैलावत थे, है ना, पहले वे देख लें। राम खाली एक समुदाय के नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि राम सर्वज्ञ हैं। श्री राम के सार्वभौमिकता अगर जानक है तो हम उनका कही थे कि वह एक दाएँ राम रूट पे चला जाए और देख ही आवें कि राम जी कैसे कैसे गए हुई हैं। वह चीज़ें जब देखी हैं कि बड़े विशाल पहाड़ से और एकदम सुई की नोक से हुआ जब जल निकला था वो एक महानदी बन जाते, तो ये राम है।
कोनो ऐसी घटना यात्रा के दौरान जो ना आपका बिल्कुल झकझोर के रख दीस हुए, आपके अंदर एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना रही हुए, कुछ बतावा चाहे अगर अनुभव हो तो। काल के मुख से अगर कोई निकल आए समझ जाइए कि आपको किसी ने रोक रखा है अभी कुछ और करने के लिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कर्क आश्रम के पास महानदी है। वहाँ जब पहुँचन और रात बढ़िया रहें, दूसरे दिन जब निकले लगन तो नदी में गए हम नहाए। जैसे नहाए के निकलित रहे हमारा पैर फिसल गया और तुरंत हम नदी में स्लिप हो चला गए। लेकिन तब लाग हमारा हथवा क्यों पकड़ ली, एकदम बीच में रुक गए। इनाए कि पैर कहूँ फिसा है, ठीक हमारा जैसे लगा हथवा कोई पकड़ लीस और हम एकदम रुक गए। आधा घंटा ले वही दिन हम वहाँ बैठा रहन है चुपचाप कि आखिर का हो हुआ है, के रहा है हमका पकड़ लीस, नहीं तो आज हम गवा रहन। वहाँ क्यों ना आए रहा, खाली एक महाराज जी रहा थे। थोड़ी देर बाद हो सकता है वो ढूंढते, लेकिन तब तक तो हम चला जाए। बहुत ऐसी जगह आई किष्किंधा माँ जहाँ हमें कमरा ना मिलत रहा, हनुमान जी का स्मरण कियन और थोड़ी देर में कमरों मिल गया। मुंबई से पुणे जाइत रहन, 15 किलोमीटर के पहाड़ी देखें जब हम ना चढ़ पाऊ, मतलब ऐसा मन में आवा हमसे ना हो पाए। तब लग क्यों पीछे से आवा धक्का दे, चढ़ा 3 दाएं बोलिन, हम ऊपर कैसे हो सकत है। काहे से ऐसे हमका जब बागलकोट में रहन, रामदुर्ग जाइत रहन है कर्नाटक में, बहुत ऊंची पहाड़ी है। 2 जने आए बाइक पे, भैया कहाँ जाते हैं, कहाँ के है, ये सब बताएं उनका। कहीं कैसे चढ़बा तो हम कह बताओ, कहीं ये बाय कि हमरे गड़िया में अपन साइकिलिया बांध लो, ठीक। और उनके साइकिलिया अपनी गड़िया में अपन साइकिलिया बांधन, पहाड़ी पे हमका लगे चढ़ाई छोड़ दिन और के बाद चला गए। जबकि वह रास्ते पे जात ना रहा हूँ, यहाँ में लगा थे वो 2 जने राम और लक्ष्मण रहे जो हमारी मदद की ये हमार मन का हाथ है। नहीं बिल्कुल मन जो उनका हाथ है वह सत्य होता है। बाद जो ढलान रही वो एकदम नीचे ले जात रही, जैसे बूतल में जाए थे। हम अपने वार्ता के हम आखिरी पड़ाव पर हैं, तो अभिषेक भाई से कुछ फैक्ट की चीज़ें पूछ ली जो बहुत आवश्यक हैं। एक तो अभिषेक भाई आप ये बतावा जाए कि आपके का कोनो बैनर है या कोनो संस्था है जिसके माध्यम से आप ये काम कर रहे हो, भविष्य का लेके और कौन प्लान आपके है? देखा यश भाई, यात्रा का हम कोनो संस्था से ना जोड़न, काहे से हमार खुद एक संस्था है अयोध्या डायरी टूरिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जेके हम फाउंडर प्रेसिडेंट भी हुई, लेकिन ओका एक यात्रा से हम ना जोड़न। ये पूरी तरीके से एकल रही है, ये पे चलित रहन। काहे से अब हमका अयोध्या की स्वच्छता पे काम करे है, तब संस्था के से हम काम शुरू करी थन। पहले हमें काहे से अयोध्या वहीं जौन बा स्वच्छता के ग्रेड में 120 नंबर पर आए, सरकारी आंकड़ा। हम चाहे थे अयोध्या जब पर्यटन के विश्व स्तरीय नगरी बनत बा, सरकार करोड़ों लाखों रुपया खर्च करत बा, तो काहे ना एक पहले स्वच्छ हो चाहिए। जहाँ स्वच्छता हुए वहीं पर्यटन हुए, वही पे वहीं ना ध्यान दिन जात बा। तो हम ये पे मिशन शुरू करी थन, लोगों से मिलब शुरू करी थन, उन्हें बताई थन भाई स्वच्छता रखा। जब क्यों वापस आए हमरे यहाँ आए, तब जब स्वच्छ देखे तब तो आपके लगे जो उन्हें आए नहीं काव जाए के बाहर कहे कि हम टीविया पे देखी तो रहना अयोध्या यस रही, और जब पहुँचे नहीं काहे से हमरे लोग आवा थे, हमसे मिला थे, हमसे कहते भैया टीविया पे तो अयोध्या यस देखे, हम कहूँ टीविया पे देखो है अब यहाँ देखो। लेकिन उनके वो धारणा जो टिबिया वाली है और वही अगर यहाँ मिले तब तो हम अपन बात मानी पक्की कि हाँ हम किहन काम, तो एक थोड़ा सा ध्यान देख पड़े। सरकारी तंत्र के साथ साथ आम आवाम के भी ज़रूरत है कि वही अपने जो कर्तव्य का पालन करें और जो गंदगी से बचें। अभिषेक भाई चलते चलते आपसे जानना चाहबे कि का अगली साइकिल यात्रा के कुछ प्लान अभी बना है कि आगे बने? ईश्वर जाने, अच्छा है ना, अब वहीं कुछ प्लान नया बना है। अब वहीं तो एक साइकिल यात्रा है कि अयोध्या का पहले स्वच्छ करे के, साइकिल से चल के करे के, लोगों के बीच जाए के, बतावे के कि भैया अपन व्यवहार थोड़ा बदलो, व्यवहार से स्वच्छता आवत है, उसके लिए कोनो मुहिम ना चलावे खुद। बड़ी अच्छी बात बताएं कि के लिए कोनो मुहिम चलावे की जरूरत नहीं ना, हमका खुदे सुधरे के पड़े, खुदे संभले के पड़े, तब सब कुछ अच्छा हुए। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अवधी बानी अवधी संस्कृति और भाषा खातिर काम करता है। अभिषेक भाई 2 शब्द अवधी बानी के बारे में भी, अवधी बानी के उद्देश्य के बारे में आपके क्या राय है जाना चाहिए थे। जब से आपका जानी था ना मैं बहुत बोले लागे है ना, हम लोगों का बताई थे। कल जैसे विश्व पर्यटन दिवस रहा, तो जो लड़कन से मिले न और हुआ से अध्यापक वगैरह आवा रहे उन्हों का बताएं कि भाई ऐसे ऐसे हमें जाए के काल मिले है, तो बताएं भाई कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े है, लड़कन का बतावे है।
ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ के बोलें, बिल्कुल। जाने कहे से हमें अपनी संस्कृति से ना जुड़ब तो फिर हमारी सभ्यता खत्म हुई है। यही कहा गवा है कि अगर आपका तोड़क है तो संस्कृति तोड़ दो, अब आप टूट जाइयो। ठीक है, तो भाषा से ही हमारा सब कुछ शुरू होता है। अगर भाषा ही मतलब बोलब ना तो आप समझबो कहो, और यहीं से हमारा सब शुरू होता है। तो अवधि का जो है थोड़ा बढ़ावे चाहिए, हम लोगों से कही तब बढ़ावे बोलें, जितना बोल पावे बोलें, जरूर ना उनका जाए कोर्स करे है। अवधि बानी चैनल के जो प्रयास है ये के बारे में आपके तरफ से 2 शब्द। अवधि बानी के प्रयास के लिए हम खुदो लगब, आपके साथ है, आपके पीछे पीछे चलब, कंधे से कंधा मिला के चले का, पीछे नहीं चले। नहीं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलब, और चाहिए थे कि ये पर लोग आवें, साथ जुड़ें, है ना, और एक दिखावें कि जैसे हिंदी आज प्रचलित होत बा, कहे से रामचरित मानस अवधिया में लिखी गई है, हर केहू एक बोलत है, पढ़त है, लेकिन ओके अपने जीवन में भी लावे और जैसे ओके बहुत कुछ सीखे। हाँ, तो भैया अभिषेक सावंत हमें साथे रहे हैं। आज एक बार फिर से आपके हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करित है, बहुत बहुत धन्यवाद करित है। जय जय सियाराम आपसे करित है, और चाहिए थे कि आप ऐसे नित्य नूतन नई यात्रा पर चलते रहें, यात्रा से नई नई कहानी गढ़ते रहें, नए नए आयाम बनते रहें, और साथ साथ नए जो युवा हैं उनके एक आइकन के रूप में आप निकल कर के सामने आवें। स्वच्छता के जो अभियान है वह आपके सफल हुए और पूरी दुनिया का आप साइकिल से नाप डालें। यही शुभकामना के साथ में इजाज़त दिन जाए आज के स्पेशल एपिसोड से हिमांशु भैया का। मिलवे जल्द को नए एपिसोड के साथ में अवधि वाणी पर। तब तक के लिए अपन ख्याल रखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय अवधि, जय जय सियाराम।